Good morning, students. In the previous lecture, we already discussed about Claret's form of partial differential equation. Now we know that the Claret's form of partial differential equation is z equal to px plus qy plus f of pq. Okay, हमने एग्जाम्पल भी लिए थे Claret's form के. Now in this video we are going to discuss the reducible to Claret's form. Means अगर हमारा एग्जाम्पल किसी और फॉर्म में होता है तो हम उसको क्लैरेट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो सी द एग्जांपल मींस हियर वी हैव टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू क्लैरेट्स फॉर्म एंड देन अप्लाई द मेथड ऑफ क्लैरेट्स फॉर्म. ओके, सो सी द एग्जांपल सॉल्व 4xyz इक्वल टू pq प्लस 2px2y प्लस 2qxy स्क्वायर. ओके, नाउ अगर हमें इसको क्लैरेट्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे 4xy से दोनों साइड को डिवाइड करना है. इफ वी डिवाइड 4xy ऑन बोथ साइड देन व्हाट वी गेट हियर वी गेट z इक्वल टू pq अपॉन 4xy प्लस 2px स्क्वायर अपॉन 4xy प्लस 2qxy स्क्वायर अपॉन 4xy. ओके, लेकिन फिर भी हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्लैरेट्स फॉर्म में नहीं मिलेगा. इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म में p एंड x की टर्म आनी चाहिए, सेकेंड टर्म में q एंड y की टर्म आनी चाहिए और थर्ड टर्म में सिंपली फंक्शन ऑफ pq आनी चाहिए. मीन्स ओनली p एंड q की टर्म्स आनी चाहिए. इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ पुट करना पड़ेगा. या तो हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो इसको डायरेक्टली इलिमिनेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड इज नॉट अप्लीकेबल. सो हियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसी टर्म पुट करेंगे कि जिससे हमारा इक्वेशन क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो हियर वी यूज or we put here small x equal to root x and small y equal to root y. Okay, okay, so ये जो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू रूट y क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू रूट एक्स और y की वैल्यू रूट y अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्लैरेट्स में कन्वर्ट होता है. इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो if x is root x and y is root y, then what is small x? Small x square is capital X and small y square become capital Y. Okay, अब देखो हमारा जो इक्वेशन है वो small x y और p become del x और del z by del x, q is del z by del y है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, p and q को भी कैपिटल x एंड कैपिटल y में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे del p, what is small p? Small p is del z by del x. अब हमें p को कैपिटल x एंड y में कन्वर्ट करना है. सो del z by del x कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x, दैट इज del z by del ऑफ कैपिटल x एंड del ऑफ कैपिटल x टू del ऑफ स्मॉल x. ओके, देन अब देखो del z by del x, अगर del z अपॉन del स्मॉल x को हम अगर स्मॉल p लिख सकते हैं तो del z अपॉन del ऑफ कैपिटल x को हम कैपिटल P लिख सकते हैं, कैपिटल P. एंड देन del x अपॉन del कैपिटल x अपॉन del ऑफ स्मॉल x. देखो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू x है, तो व्हाट इज del x अपॉन del ऑफ स्मॉल x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, 2x. ओके, सो व्हाट इज स्मॉल p? स्मॉल p इज कैपिटल P इंटू 2 इंटू स्मॉल x. बट हम यहाँ पे स्मॉल x एंड y को कैपिटल x एंड y में कन्वर्ट करें यहाँ पे. सो हमें स्मॉल x की वैल्यू पुट करनी है कैपिटल X. सो 2p अंडर रूट ऑफ कैपिटल X. सी हियर. ओके, सिमिलरली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ q. सो q इक्वल टू व्हाट इज q? del z by del y. ओके, नाउ del z by del y कैन बी रिटन एज del of z अपॉन del of कैपिटल Y into del of capital Y upon del of small y. Okay, so it become q equal to del z by del y. देखो del z by del y is small q, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल Y है, so it can be written as capital Q into del y by del y means डेरिवेटिव ऑफ y with respect to small y. क्या आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे, del y by del y is 2y. So 2 into small y. Okay, so it becomes q into, but यहाँ पे हमें
स्मॉल y को कैपिटल Y में कन्वर्ट करना है. So what is small y? That is root of capital Y. Okay, so capital small q equal to 2q root y. We get capital small p and capital P in terms of pq. Now we write down the given equation, we put all the values and we get the solution. Now what is our given equation? 4xyz equal to pq plus 2p x square y plus 2q xy square. So what is left hand side? 4. Small x is root x, small y is root y, means root x into root y into small z as it is equal to p. What is p? 2p root x. 2p root x. Okay, into what is q? 2q root y. 2 into 2q root y. Okay. So plus second term 2p. 2 into what is p? 2p root x into x square. What is x square? That is capital X into capital X. And what is small y? Small y is root y. That is second term. Plus third term. Third term is plus 2 into q. Q is 2q root y into x. What is x? X is root x into y square. Y square is capital Y. Okay. Now simplify it. Now see that in both the sides. अब देखो दोनों साइड में रूट एक्स रूट वाई की टर्म है. उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 भी है. सो डिवाइड 4 रूट एक्स रूट वाई ऑन बोथ साइड. डिवाइड 4 इंटू रूट एक्स रूट वाई capital root x capital root y on both side. Okay, if we divide on both side, what is the left hand side? Left hand side is simply z. Now see the right hand side. अगर हम 4 रूट एक्स रूट वाई से डिवाइड करते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो जाएगा. रूट एक्स रूट वाई कैंसिल. सिंपली वी गेट p इंटू q. ओके, p इंटू q फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म देखो क्या मिलेगी. 2 into 2 4 root x root y cancel. Second term become only p into x plus third term क्या मिलेगी हमें देखो. 2 into 2 4 cancel. root x root y cancel. means simply q into y. Okay, and it can be rewritten as z equal to px plus qy plus pq, and which is the Claret's form. Which is Claret's form. Now we get the Claret's form of the given LPD. Now we have to use the method of Claret's form and obtain the solution. So student, यूज द मेथड ऑफ क्लैरेट्स पीडी. नाउ क्लैरेट्स फॉर्म में हम क्या करते हैं. अगर हमारी पीडी पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू के फॉर्म में रहती है तो देन वी सब्स्टिट्यूट पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इक्वल टू बी. सो पुट पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इक्वल टू बी. सो व्हाट वी गेट. जेड इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल वाई प्लस a into b. okay, but which is not our required solution क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में क्या है. स्मॉल x एंड स्मॉल y है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल x एंड कैपिटल y है. सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y. सिंस what is small x? that is root x and small y is root y.
So what is x square? That is capital X, and y square is capital Y. So we get z equal to a into what is capital X square, plus b into y square, plus a into b, and which is the required solution of the given PDE. Okay students, in this way we get the solution. So student, the next point is Lagrange's partial differential equation. Now see the Lagrange's PDE. Lagrange's PDE is of the form PP plus QQ is equal to R, where P, Q, R are the functions of x, y, z. That capital P, capital Q and capital R be the function of x, y, z. Then the procedure to solve the Lagrange's PDE. How to solve the Lagrange's partial differential equation? Now first of all, what is the step number 1? First step number 1 is always write down the auxiliary equation of the partial differential equation. If the given PDE is of the form PP plus QQ is equal to R, then what is the auxiliary equation? That is dx upon capital P with the coefficient of small q, P, then dy by Q is equal to dz by R. Now what is PQR? Capital P with the coefficient of small p, capital Q with the coefficient of small q, and capital R with the right hand side. Okay. So first step is always write down the auxiliary equation. Okay. Then second step. Second step is use the method of grouping, method of multiplier, or each ratio. Okay. Means in second step we have to solve the PDE using the methods. यहाँ पे 3 मेथड्स है particularly. फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, एंड थर्ड मेथड इज मेथड ऑफ ईच रेशियो. विद द हेल्प ऑफ, अब देखना है आपको कि कौन सी मेथड एप्लीकेबल होती है. विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड वी हैव टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा? u of x y z equal to a and v of x y z equal to b. means we get two values or two equations. First is suppose u with the function of x y z equal to a with the a and b with the constant, and second equation is like this. Okay, means हमें इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और हमें दो इक्वेशन मिलेंगे. ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर थर्ड इज ऑब्टेन दी और राइट डाउन दी सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? ये जो हमें दो इक्वेशन मिले, दोनों इक्वेशन को हमें कंबाइन करना है. दैट इज द सॉल्यूशन. मींस लास्ट सॉल्यूशन इज 5 of uv equal to 0. ओके स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन. आफ्टर दैट मेथड अप्लाई करनी है, और उसके बाद सॉल्यूशन कंबाइन करना है. ओके, नाउ सी द मेथड्स. नोट, द फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग, सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, एंड थर्ड मेथड इज मेथड ऑफ ईच रेशियो. ओके, सबसे पहले हम मेथड देखेंगे वन बाय वन, और उसके बाद एग्जांपल्स. ओके, so students, see the method. First method is method of grouping, second method is method of multiplier, and third method is method of each ratio. Okay, now अगर सपोज हमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग अगर अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? व्हिच इज dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. ओके, तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. तीनों में सेम पार्ट है. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx upon p dy upon q dz upon r. ओके, अब देखो मेथड ऑफ ग्रुपिंग मतलब हमें क्या करना है? कोई भी दो टर्म लेने हैं, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक, और सेकेंड टर्म कौन सी लेनी है? एक तो सेकंड एंड थर्ड, या तो फर्स्ट एंड थर्ड. देखो ग्रुपिंग में क्या करना है? हमें dx अपॉन फर्स्ट एंड सेकंड
ग्रुपिंग में एक तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, इन तीनों में से आपको कोई भी दो इक्वेशन लेंगे। आप एक तो ए फर्स्ट और ए ले सकते हैं दो, या तो ए दो ले सकते हैं या तो ए दो ले सकते हैं। किसी भी दो इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्या चाहिए, अगर dx अपॉन पी आता है, dy अपॉन क्यू आता है, तो इसके जो वेरिएबल है, अगर dx है तो यहाँ पे x के वेरिएबल चाहिए, dy है तो y के वेरिएबल चाहिए, dz है तो r के वेरिएबल चाहिए। सिर्फ हमें ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए यहाँ पे, तो ही मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारा एग्जाम्पल है dx अपॉन x, dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन y z सपोज। तो देखो यहाँ पे अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि dx का डिनोमिनेटर x है, dy का y है। और सेकंड टाइम आप फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हैं, ऐसा सेकंड एंड थर्ड भी ले सकते हैं। तो ग्रुपिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रुपिंग करने के बाद जो भी डिनोमिनेटर आता है वो पर्टिकुलर उस वेरिएबल चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर x होता है तो यहाँ पे भी x चाहिए, यहाँ पे अगर y होता है तो यहाँ पे भी y चाहिए। ओके, ऐसे तीन इक्वेशन मिलेंगे, तीनों में से आपको सिंपली दो ही इक्वेशन सॉल्व करने हैं। एक तो फर्स्ट टाइम ए कर सकते हैं आप, एक तो ये कर सकते हैं, एक तो ए कर सकते हैं। ओके, इट इज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आपको ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग एग्जांपल में और क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्त, और सेकंड है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ना, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है कि आपको ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं कि मल्टीप्लायर चूज करने के बाद आपका डिनोमिनेटर 0 आएगा। देखो सपोज यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर चूज किए 11, सेट ऑफ मल्टीप्लायर इज सपोज एल एम एन। सपोज हमने सेट ऑफ मल्टीप्लायर एल एम एन अगर चूज किए है तो हमें क्या करना है, एल एम एन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एम इंटू डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन इंटू आर। हमें ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। ओके, चूज द सेट ऑफ मल्टीप्लायर इज सच अ वे दैट डिनोमिनेटर इज बिकम 0, डिनोमिनेटर 0। ऐसे हमें मल्टीप्लायर के दो सेट चाहिए। आपको मल्टीप्लायर खुद डिफाइन करने हैं कि कौन से मल्टीप्लायर आप ले सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लायर लेना है कि उस मल्टीप्लायर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। ऐसे आपको कितने चाहिए मल्टीप्लायर, दो सेट, मल्टीप्लायर के दो सेट। आप मल्टीप्लायर कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 1 भी ले सकते हैं, पी क्यू एल एम एन भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। इसके बाद कोई भी कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ए बी सी, या तो आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसे भी ले सकते हैं, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, आप कोई भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप मल्टीप्लायर लेंगे उस मल्टीप्लायर से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके क्या आनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। डिनोमिनेटर मस्ट बी 0 मीन्स choose the set of multiplier in such a way that denominator must be 0. Okay, after that third method is method of each ratio. अब देखो मेथड ऑफ ईच रेशियो हमें क्या करना है कि जैसे हमने ग्रुपिंग में किया था, ग्रुपिंग में कैसे यहाँ पे सेपरेटेड है, सिंपली फर्स्ट सेकंड को इक्वेट किया, सेकंड थर्ड को इक्वेट किया, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट किया, और इसमें से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, मेथड ऑफ ईच रेशियो में क्या है कि आप dx माइनस dy अपॉन p माइनस q, अगर आपकी मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई नहीं होती तो इस टाइप में आप कर सकते हैं, जैसे कि dx माइनस dy को अपॉन p माइनस q, उसके बाद dy माइनस dz अपॉन q माइनस r, एक तो ऐसे कर सकते हैं आप। सेकेंडली और उसके बाद dx माइनस dz अपॉन p माइनस r, मीन्स आपको क्या करना है
कि सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन विद ग्रुपिंग एंड इट इज कॉल्ड एज ईच रेशियो। मतलब ग्रुपिंग का ही सेम पार्ट है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ग्रुपिंग में हमने सेपरेटेड लिया है, यहाँ पे हम माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग में ही हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे मेथड ऑफ ईच रेशियो। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारे 3 मेथड है एग्जाम्पल सॉल्व करने की लैग्रेंज पीढ़ी के लिए। फर्स्ट है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, सेकंड है मल्टीप्लाई, सेट ऑफ मल्टीप्लाई, और थर्ड है ईच रेशियो। ईच रेशियो में आपको दोनों को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन ऑल दिस 3 मेथड्स। So students, see the example. Solve y square z p plus x square z q equal to y square x. Okay. Now we have to solve the given PD. अब देखो सबसे पहले हमें देखना है कि गिवन पीडी किस टाइप में है। टाइप 1 है हमारा पीपी। यहाँ पे एग्जाम्पल में पी क्यू एक्स वाई जेड ऑल दी 5 वेरिएबल्स है। मतलब पी क्यू फर्स्ट टाइप है, पी क्यू इक्वल टू 0, इट डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखो पी क्यू जेड है, तो सेकंड टाइप में भी सेकंड टाइप से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पी क्यू जेड में नहीं है। उसके बाद है पी क्यू एक्स वाई, जेड एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा। क्लैरेट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा प्रॉब्लम फिट नहीं होगा। देन बचा लैग्रेंजेस। ओके, आप इसको रिड्यूसिबल टू टाइप 2 एंड रिड्यूसिबल टू टाइप 3 भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इससे बेटर है लैग्रेंज। सबसे पहले आप लैग्रेंजेस देखो, अगर लैग्रेंजेस से सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप उसको रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लैग्रेंजेस का टाइप है हमारा पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले हमें इसका लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? दैट इज dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ओके, अब देखो p q r। नाउ व्हाट इज p? p विद द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल q p, कैपिटल P इज कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p। क्या है कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पे y स्क्वायर z इक्वल टू dy अपॉन q। q क्या आएगा हमारा x स्क्वायर z इक्वल टू dz अपॉन r। व्हाट इज r? r is y square x. Okay students, after that अब हमें देखो 3 इक्वेशन मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा dx अपॉन y स्क्वायर z इक्वल टू dy अपॉन x स्क्वायर z, ये फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या मिलेगा हमें? dy अपॉन x स्क्वायर z इज इक्वल टू dz अपॉन y स्क्वायर x। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखो क्या मिलेगा? dx अपॉन y स्क्वायर z इक्वल टू dz अपॉन y स्क्वायर x। ओके, अब हमें इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन लेने हैं और सॉल्व करना है। सो वी यूज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग हियर। नाउ वी कंसीडर, आप देखो कोई भी 2 सेट ले सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट टर्म। सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा? dx अपॉन y स्क्वायर z इज इक्वल टू dy अपॉन x स्क्वायर z। सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रुपिंग लेने के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेट लेते हैं तो यहाँ पे z कैंसिल हो जाएगा, dy x अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेटेड है, मीन्स dx dy है तो x एंड y भी है। तो फर्स्ट सेट हम ले सकते हैं। सेकंड सेट में देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y एंड z है, यहाँ पे x रिमूव नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सेकंड सेट हम नहीं ले सकते। इसके बाद थर्ड सेट देखो, थर्ड सेट में y यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, x एंड z, यहाँ पे भी z एंड x मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे कौन से 2 सेट ले सकते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड नहीं ले सकते क्योंकि सेकंड में देखो y अपॉन, यहाँ पे अगर x रिमूव किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? dy अपॉन
ये x कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड, और यहाँ पे मिलेगा डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे वाई जेड है, लेकिन यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ रहा है और x रिमूव नहीं होगा, तो सिंपली हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो वी कंसिडर हियर वन बाय वन। सो यहाँ पे z विल गेट कैंसल, वी गेट dx अपॉन वाई स्क्वायर is equal to dy upon x square. Okay, then separating variables, it can be written as x square dx equal to y square dy. Taking cross multiplication. Now simplify it. Now integrating we get what is the integral of x square dx, that is x cube by 3 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ओके, इट बिकम एक्स क्यूब डिवाइड मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब, यहाँ पे वाई क्यूब अगर हम लेफ्ट साइड में तो माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू सी, एंड 3 इंटू सी बिकम सपोज C1। ओके, वी गेट द फर्स्ट सॉल्यूशन। ग्रुपिंग करते वक्त सिंपली एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुपिंग ऐसा करो उसका कि आपके वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए। ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट सेट, देन सेकंड। नाउ वी हैव टू कंसीडर, अब देखो यहाँ पे y और z अगर ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें x की टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसके बाद देखना है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आफ्टर ग्रुपिंग हो सकता है dx अपॉन एक वाई स्क्वायर z और dz अपॉन वाई स्क्वायर x। ओके, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर गेट कैंसल, दोनों टर्म में वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, सो वाई स्क्वायर गेट कैंसल, वी गेट सिंपली dx अपॉन z और dz अपॉन x। So taking cross multiplication, x dx is equal to z dz. Now on integrating, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होते हैं हमारे, on integrating integral of x dx is x square by 2, integral of z dx is z square by 2 plus constant is suppose c dash, यहाँ पे c, यहाँ पे c dash, so it become x square minus z square equal to c2, multiply 2 on both sides and taking z square on the left side we get x square minus z square equal to c2. Now we get the two solutions, set of two solutions. First is x cube minus y cube equal to c1 and second is x square minus z square equal to c2. Okay, and lastly we have to write down the solution. Now its solution is, what is the solution? Solution is the combination of two sets. So its solution is phi of C1, C2. एक तो आप इसको C1 C2 में लिख सकते हैं, या तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर is equal to 0. Okay students, and which is the required solution. Okay, solution means LHS of first solution and LHS of second solution, इसको हमें कंबाइनली लिखना है, which is the required solution. Okay, in this way हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करते वक्त मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ग्रुपिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि सिंपली जो भी हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए, बस इतना आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करनी है। ओके, देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल। So students, the third example, next example, here we have to solve TPD xp plus yq qy equal to nz. Okay, now first of all we have to write down the auxiliary equation. Its auxiliary equation is, what is the auxiliary equation?
dx upon capital P equal to dy upon capital Q equal to dz upon R. Okay, what is P here? P be the coefficient of small p, that is x. Dy upon Q, what is Q? Q is small y. And what is R? R with the right side, n z. Okay, then इसके बाद consider, अब देखो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड ले सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड भी ले सकते हैं क्योंकि y यहाँ पे z है. एंड फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हैं. यहाँ पे आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं क्योंकि सिंपली वेरिएबल x y z ही है. सो यहाँ पे आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या तो फर्स्ट थर्ड. सो वी कंसिडर हियर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट. dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y. ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली एक सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको सिंप्लीफाई, डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल सिंप्लीफाई होगा. नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि dx अपॉन x है, dy अपॉन y है. ऑलरेडी हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिला है यहाँ पे. सो वी डायरेक्टली इंटीग्रेट इट. ऑन इंटीग्रेटिंग we get, now what is the integral of dx upon x? That is log x is equal to log y plus constant is suppose log of c. Okay, now it can be written as log of x minus log of y equal to log of c. Okay, now log a minus log b, that is log a upon b. So we get log of x upon y equal to log of c. So it can be written as x upon y equal to c. Taking exponential on both sides, we get first solution is xy upon c. Okay. Now similarly consider the second set. Now consider, अब देखो फर्स्ट सेकंड हमने लिए, यहाँ पे आप अभी सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं. नाउ वी कंसीडर dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन nz. ओके, हम सेकंड थर्ड लेंगे, आप फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं. नाउ यहाँ पे भी डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिला है. सो डायरेक्टली ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, now what is the integral of dy upon y? That is log y. And यहाँ पे देखो 1/n तो कांस्टेंट है and integral of log dz upon z is log z plus log of constant c1. Okay, now log y minus, अब देखो 1/n into log of z, it become log z to the power 1/n. So log of z to the power 1/n equal to log of c1. Now apply the property of logarithm. It becomes log y upon z raised to 1/n is equal to log of c1. So y upon z raised to power 1/n equal to c1. Okay, we get the second solution. We get first and second solution both. Now we have to just combine it. So the complete solution, so therefore its solution is, what is the solution? Phi of c1 c2 और c c1. यहाँ पे सोल्यूशन क्या है हमारा? x अपॉन y फर्स्ट और सेकंड है y अपॉन z रेज़ टू पावर 1/n इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन. ओके, ये हो गया हमारी मेथड ऑफ ग्रुपिंग. ग्रुपिंग में आपको वेरिएबल सेपरेट, आपको ऐसे सेट लेने हैं कि आपके वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए. ओके, इसके बाद हम देंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एंड इंच रेशियो. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब पार्ट समझ में आया होगा. इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एज वेल एज मेथड ऑफ इंच रेशियो. ओके, so student, thank you very much.